तो स्वागत है तुम लोग का एक और नई वीडियो के अंदर। और इस बार भी मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है। मुझे मालूम है कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि मैं अब से रेगुलर होने का ट्राई करूंगा, पर फिर भी मुझे 7-8 दिन का टाइम लग ही जाता है इतनी लॉन्ग वीडियोस को बनाने में। बट उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं ट्राई कर रहा हूँ इंप्रूव करने का। और लास्ट जो वीक गया है मेरा काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक था, तो वो भी एक रीज़न था वीडियो ना पाने का। मतलब लास्ट वीक तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं मेरे साथ कि मतलब बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं, जिनकी वजह से थोड़ा पूरा का पूरा मेरा शेड्यूल बिगड़ गया था। बट कोई नहीं, अब चीज़ें फिर से बैलेंस हो रही हैं, मतलब सब कुछ लाइन पे आ गया है। तो अब से मैं फिर से रेगुलर होने का ट्राई करूँगा। बिल्कुल मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मतलब वीक में एक वीडियो तो मैं किसी भी हाल में डाल के रहूँ, मतलब 8वां दिन ना लग पाए, 7वें दिन ही वीडियो मिल जाए। बट फिलहाल आज की ये वाली वीडियो मतलब लास्ट वीक में क्या हुआ उन सब के बारे में नहीं है। मतलब आज की वीडियो किसी और चीज़ से रिलेटेड है। तो तुम लोगों ने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो उसमें मैंने बताया था कि कैसे मेरे साथ रॉबरी हो गई थी, मतलब मेरे रूम में ही चोरी हो गई, और चोर कोई और नहीं, मेरा ही रूममेट था। तो अगर तुम लोगों ने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो तुम लोग प्लीज़ देख के आओ, क्योंकि अगर वो वीडियो नहीं देखोगे तुम लोग को कॉन्टेक्स्ट नहीं मिलेगा और तुम लोग मतलब कि तुम लोग को समझ नहीं आने वाला है इस वीडियो में क्या होने वाला है। तो आई होप तुम लोग अब तक देख के आ गए होगे वो वाली वीडियो। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब मेन स्टोरी पे आते हैं, जो कि जिस बारे में आज की वीडियो है। तो हुआ ये कि मैंने तुम लोग को बताया था कि जिस दिन मेरे साथ रॉबरी हुई थी उसी की शाम को ही मेरा रूममेट को मतलब हॉस्टल से निकाल दिया गया था, और मैं भी धीरे धीरे भूलने लगा था कि मेरे साथ चोरी हुई है। मतलब मेरा 1200-1300 रुपये मेरा चोरी हुआ था, और मैं उसको भूल गया था बात को। मतलब धीरे धीरे मैं गम को भुलाने की कोशिश कर रहा था कि चलो कोई नहीं, गया तो गया, और सब हो ही रहा होता है। उसके बाद उस रात को मैं चैन की नींद सोता हूँ, क्योंकि फाइनली मुझे उस चोर से छुट्टी मिल चुकी थी। और फिर मैं चैन से सो गया। फिर अगले दिन जब सुबह उठा मैं, तो मैंने सोचा कि चलो पैसा जो चोरी हो चुका है, मेरे पास जो बचा कुचा पैसा है उसका हिसाब कर लेते हैं कि मतलब मैंने महीने में कितना एक्सपेंडिचर किया। मतलब पूरी एक्सेल शीट तैयार कर लेते हैं कि मेरा कितना खर्चा हुआ, टोटल मनी मेरे पास कितना था, कितना अब एग्जैक्टली बचा है, ताकि मुझे याद रहे कि अगर मेरा मान लो पैसा कहीं और चोरी हो जाता है, कहीं गिर जाता है, तो मुझे एग्जैक्टली याद रहे कि मेरे पास कितना पैसा था और कितना चोरी हुआ है। तो मैं सोचा कि चलो अकाउंटिंग कर लेते हैं। तो मैं बनाने के लिए हिसाब करने बैठा। जब मैं हिसाब कर रहा था तो मैंने देखा, जब मैंने हिसाब किया तो मैं हिसाब करने पर मेरे बैंक अकाउंट में 1150 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे थे। और वो पता नहीं कैसे आ रहे थे। मैं चौंक गया कि ये 1150 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आ गए। मतलब उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। मतलब जैसे तुम लोग पेमेंट करते हो या तुम लोग कहीं पेमेंट रिसीव होती है तो तुम्हारे मतलब फ़ोन में मैसेज आता है ना कि हाँ कि इतना पैसा रिसीव हुआ, इतना पैसा कटा। मतलब कोई मैसेज भी नहीं था, ना ही मतलब मैं जो UPI ऐप यूज़ करता हूँ उसकी हिस्ट्री में, कहीं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में शो कर रहा था कि मेरा पैसा कहाँ कटा। तो मैं बहुत शौक था कि पैसा बढ़ कैसे रहा है। तो फिर मैंने सोचने की कोशिश की कहीं मैंने तो नहीं खर्च कर दिया और मुझे याद ना आ रहा हो। पर फिर मुझे याद आया कि अगर मैंने खर्च किया होता तो मतलब डेबिट में दिखाता ना अकाउंट में, बट क्रेडिट हुआ है पैसा। मतलब कि पैसा आया है, किसी ने मुझे 1150 भेजा है। अब मुझे भेजने वाला कौन होगा? मेरे मतलब कि फैमिली भेजती पैसा, पर उस फैमिली ने भेजा नहीं था पैसा। अब मैं बड़ा कन्फ्यूज़ कि 1150 रुपये आखिर भेज कौन सकता है मुझे। मैंने काफ़ी देर अपना दिमाग लड़ाया। मैंने घर पे भी कॉल किया कि किसी ने गलती से नहीं भेज दिया मुझे 1150 रुपये। और मेरे फ्रेंड्स तो इतने अच्छे है भी नहीं कि कोई 1 रुपया ना भेजे, 1150 तो वो उम्मीद ही छोड़ दो। तो फ्रेंड्स भी नहीं भेजा, और मतलब गलती से भी कोई क्यों ही भेजेगा 1150 रुपये। और वो पैसे मतलब आज नहीं आए थे, 15-20 दिन पहले मेरे अकाउंट में आए थे। मैंने आज जाके चेक किया उनको। तो अगर मान लो किसी ने मुझे गलती से भेजा होता तो मुझे कॉल तो करता ना, या फिर मतलब बैंक में कंप्लेंट करता रिफंड के लिए कि हाँ मैंने गलती से भेज दिया, मुझे प्लीज़ मेरे पेमेंट वापस करा दीजिए। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे बैंक अकाउंट में 15-20 दिन से वो पैसे पड़े हुए थे। तो अब तो मुझे यकीन होगा कि कहीं तो कुछ तो मतलब गड़बड़ हो रहा है, मैं कुछ तो मिस कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने काफ़ी देर दिमाग लगाया, पर मुझे कुछ भी नहीं सूझा। तो मैं सीधे चला गया चैट GPT के पास। तो उससे मैंने पूछा कि मेरे पास 1150 रुपये मतलब एक्स्ट्रा दिखा रहे हैं, पर उसका कहीं भी रिकॉर्ड नहीं दिख रहा है। मतलब ना ही मेरे पास कोई मैसेज आया, ना ही किसी ऐप पे दिखा रहा है कि इसकी हिस्ट्री दिखाई पड़ रही है इस ट्रांजेक्शन की। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो चैट GPT ने बताया कि कई ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जिनका रिकॉर्ड मतलब ऐप्स में नहीं दिखता है। तो हो सकता है आपको जो पैसे मिले हैं वो उसी ट्रांजेक्शन के अंदर फॉल कर रहा हो। तो फिर मैं लगा हाँ सेंस बना रहा है। और तभी मेरा एकदम से दिमाग खनका। मैंने सोचा कोई भी ट्रांजेक्शन क्यों ना हो, भले वो UPI ऐप मिस कर दे, पर बैंक की पासबुक में तो भाई ज़रूर शो करेगा ही करेगा। बैंक की पासबुक में तो एंट्री हुई होगी अगर पैसा आया है मेरे पास, या फिर कहीं गया भी है तो बैंक पासबुक तो डेफिनेटली शो करेगा ही करेगा। पर अब दिक्कत ये आती है कि मेरे पास करंटली बैंक पासबुक थी नहीं, तो मतलब उसको डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकता। मेरे मतलब मेन पासबुक जो है वो मेरे होम टाउन में है, और मैं इस समय होम टाउन में है नहीं मेरे। तो मैं कैसे मतलब कि बैंक से अपनी मतलब स्टेटमेंट देखूं। और फिर मैं चैट GPT को ये प्रॉब्लम बताई। तो चैट GPT ने मुझे बताया कि बैंक का जो ऑफिशियल ऐप होता है उसकी मदद से भी आप ऑनलाइन अपनी अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हो। तो मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। मैंने तुरंत ही मतलब अपना जो बैंक है उसका ऐप डाउनलोड किया, और फिर उस ऐप में जाके मैंने अपने मतलब कि डिजिटल पासबुक अपनी देखी। तो वहाँ से मुझे चेक करने में पता चला कि हाँ 15-20 दिन पहले 1150 रुपये आए तो हैं, मतलब क्रेडिट दिखा रहा था। तो मतलब मैं तो भाई खुश हो गया। मैंने कहा चलो भाई कल परसों चोरी हुई थी, चलो चोरी का पैसा कुछ तो रिकवर हो गया। तो मैं तो भाई खुश था। फिर मैं सोचा चलो एक बार पता करके देखते 1150 आया कैसे। फिर मैं चैट GPT पे गया, तो मैंने कहा कि हाँ दिखा तो रहा है कि 1150 रुपये आए हैं, बट मैं जानना चाहता हूँ कि पैसे भेजे किसने हैं, मतलब कैसे मैं पता कर सकता हूँ।
तो उसने कहा कि ट्रांजैक्शन आईडी होती है, आप मुझे वो कॉपी पेस्ट करके दो, आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दो, मैं बता सकता हूँ फिर। तो मैंने उसको लेके कॉपी किया और पेस्ट किया। तो जैसे ही मैंने वो ट्रांजैक्शन आईडी ChatGPT पेस्ट किया तो ChatGPT ने मुझे बताया कि आईडी से मतलब एग्जैक्ट नेम तो नहीं पता चल रहा है, पर ये ज़रूर कंफर्म है कि ये जो पैसे आपको मिले हैं किसी पर्सन ने तो नहीं भेजे हैं, मतलब हो सकता है किसी इंस्टीट्यूशन या फिर मतलब कहीं रिफंड वगैरह आया हो, ये उसी के पैसे हैं। तो अब मैं सोचा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन मुझे पैसे भेज सकता है या कहीं कहाँ से मुझे रिफंड मिल सकता है 1150, क्योंकि मैंने तो कहीं कुछ खरीदा वरता भी नहीं कि जो मुझे रिफंड मिले। तो मैं तो इन सब चीज़ों से दूर ही रहता हूँ, तो रिफंड का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और कोई इंस्टीट्यूशन मुझे क्यों पैसा भेजेगा, कहीं स्कॉलरशिप का पैसा भी नहीं था ये। तो मैं बड़ा कंफ्यूज था और तभी मैंने अमाउंट पे ध्यान दिया। अमाउंट था 1150 रुपये और तभी मेरा दिमाग हनका कि मेरी जो कॉलेज की जो फ़ीस थी सेमेस्टर की वो 1150 रुपये थी। पर मैंने कहा मैंने वो तो पेमेंट कर दी थी ना फ़ीस की, कोई मुझे भाई मतलब BHU वाले मुझे मेरे पैसे वापस क्यों करेंगे, इसका कोई सेंस नहीं बनना है। और तभी मुझे एकदम से फिर दिमाग खनका मेरा और मुझे याद आया कि लगभग मतलब कि फरवरी महीने के मतलब 17 फरवरी के आसपास मैंने जब BHU की अपनी सेमेस्टर फीस जब मैंने पेमेंट की थी तो एकदम से वेबसाइट क्रैश हो गई थी। मतलब मेरा पैसा कट गया, पर जो स्टेटस होता है पेमेंट का वो पेंडिंग दिखा रहा था। तो मैं काफ़ी टेंशन में आ गया था, बट फिलहाल उसके आधे घंटे बाद वो मेरी पेमेंट सेटल हो गई थी, स्टेटस भी शो करने लगा था। तो उसका तो कोई सेंस नहीं बनना था। तो ये हो सकता है कि मेरा पेमेंट अटका था बीच में आधे घंटे के लिए, आधा 40 मिनट के लिए पेंडिंग ही दिखा रहा था स्टेटस, और 2-3 बार ट्रांजैक्शन फेल भी लिख के आया था। मतलब मैंने 2 बार मैंने इनिशियली 2 बार पेमेंट किया और दोनों बार ट्रांजैक्शन फेल हो गया, और तीसरी बार जब मैंने पेमेंट किया तो एकदम से पेंडिंग दिखाने लगा स्टेटस, मतलब ना एक्सेप्ट करा था ना रिजेक्ट करा था, मेरा पैसा कट चुका था पर स्टेटस नहीं शो करा था। तो मतलब अटका तो था पेमेंट। तो हो सकता है कि वहाँ की मतलब BHU की जो वेबसाइट होती है उसने मतलब कि ट्रांजैक्शन को 2 बार रिकॉर्ड कर लिया हो, तो उसने समझा कि इस बंदे ने भाई पेमेंट कैंसिल कर दी है तो इसको पैसा रिफंड करना है। तो मुझे लग रहा है वहीं वेबसाइट पर कुछ गड़बड़ हुई है और जिसकी वजह से मुझे मेरा पेमेंट मिल चुका है। तो इसका मतलब मैं ये बताऊँ फाइनली तुम कंक्लूजन दूँ तो मतलब मेरी फीस भी फ्री में पेमेंट हो गई है। मतलब मैंने पैसा तो भर दिया और उसका रिफंड भी दे दिया इन लोगों ने गलती से। अब ये पता नहीं वंस इन अ मिलियन हुआ है मेरे साथ, क्योंकि भाई ये जनरली होता नहीं है वेबसाइट। और 15-20 दिन हो चुका है, मतलब वेबसाइट ने उसको करेक्ट भी नहीं किया है। मतलब और मैंने ChatGPT से पूछा कि हाँ 15-20 दिन हो चुके हैं तो क्या कोई भी चांसेस हैं कि ये पैसा मतलब BHU वाले वापस ले सकते हैं। तो उसने कहा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा कुछ जब भी होता है, मतलब अगर गलती से लोग रिफंड डाल देते हैं या कुछ भी गलती से पेमेंट हो जाता है तो जनरली वो 2-3 दिन के अंदर करेक्ट कर लेते हैं। पर अगर 15-18 दिन से मतलब कि पेमेंट आपके अकाउंट में ही या कुछ भी नहीं हुआ तो मतलब अब बहुत ही 1-2% चांसेस है कि पैसा आपके अकाउंट से फिर से वापस जाएगा। तो भाई मैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुका था। और तुम लोग मानोगे नहीं, मेरा फिर उस दिन दिमाग खनका। अब तुम लोग कह रहे हो भाई कितनी बार इसका दिमाग खनकेगा एक ही दिन के अंदर, पर क्या बताऊँ उस दिन मेरा दिमाग कुछ भाई बहुत ज़्यादा चल रहा था। मेरा फिर से दिमाग खनका। मैंने पैसों पर गौर किया, 1150 रुपये था। और मैंने जब चेक किया कि मेरा जो रूममेट था कितने पैसे चुरा के लेगा, तुम लोग मानोगे नहीं, वो एग्जैक्ट 1140 रुपये चुरा के ले गया था। मानोगे मतलब मैं भाई ये देख के मेरा दिमाग फटा का फटा रह गया। मतलब एग्जैक्ट मेरे पास 1140 रुपये कैश चोरी हुआ था, कैश। मतलब उसी ने मेरा और भी सामान मतलब कि चुराया था, पर कैश जो था वो एग्जैक्टली 1140 रुपये चोरी हुआ है। और मुझे रिफंड कितने का आया, 1150 रुपये का, अननेसेसरली। तो मतलब भाई ये तो भाई भगवान का चमत्कार ही था। मतलब मैं तो भाई उस दिन से दिमाग मेरा फट गया तब से। मैंने कहा ये कैसे हो गया, ये मतलब चमत्कार देखा मैंने, लाइव चमत्कार। तुम लोग कहते हो प्रूफ दिखाओ, कुछ नहीं होता ये सब। मैंने भाई लाइव चमत्कार देखा। चोरी हुआ पैसा इसको 1140 और भगवान ने मुझे दिया है 1150 रुपये, मतलब 10 रुपये एक्स्ट्रा ही दिया है उन्होंने। 1 घंटे तक शौक में था कि इतना बड़ा मिरेकल देखा मैंने। मैं अपने सारे दोस्तों को बताया वो भी चौंक गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, इतना बड़ा मिरेकल। और विथिन 24 आवर भाई मतलब मेरी चोरी हुई थी, मैं चोरी के सदमे में था और भगवान ने मतलब इतनी जल्दी कर्मा हुआ है भाई मेरे साथ। कर्मा भाई रियल, कर्मा इज़ रियल भाई। तब से मेरा जो विश्वास था मतलब और ज़्यादा मजबूत हो गया कि मतलब भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बताओ अगर मेरे पैसे चोरी ना हुए होते तो मतलब मुझे कैसे पता चलता कि जो मेरा रूममेट है एक नंबरी चोर है वो। तो मतलब जो मेरे साथ चोरी हुई है, मतलब बहुत अच्छा हुआ कि मेरे साथ चोरी होगी भाई। मतलब चोरी होने की वजह से मुझे चोर से पीछा छूट गया और प्लस मेरा कोई नुकसान भी नहीं हुआ। तो भाई ये तो बैठे बैठे मतलब मज़ा ही हो गया मेरे लिए। और मेरा रूम भी खाली करके चला गया ना। अगर ये चोर रहता मेरे साथ तो मेरा शेयरिंग में जो रूम रहना पड़ता, बट अब मेरा रूम बिल्कुल खाली है, सिंगल रह रहा हूँ मैं रूम में। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तब से मैंने टेंशन लेना ही बंद कर दिया। मैंने कहा जो हो रहा है होने दो भाई, अच्छाई के लिए ये हो रहा है। मतलब तुम लोग को नॉर्मल बात लग रही, पर तुम लोग के साथ ये मिरेकल हुआ नहीं है। तो तुम लोग भाई जब भी एक्सपीरियंस करोगे ना, तुम लोग ही मान पाओगे और तुम लोग मेरी फीलिंग समझ पाओगे। और मेरा भाई इससे पहले इसकी पहली वाली वीडियो मैंने जितना रोना रोया था भाई, पैसा चोरी हो गया, वो सबसे भाई मुझे मुक्ति मिल गया। मैं फिर से भाई मतलब माइंड मेरा पूरा हल्का हो गया और मैं फिर से जैसे पहले जी रहा था वैसे जीने लगा हूँ और काफ़ी सतर्क भी हो चुका हूँ मैं। तो तुम लोगों को सिखाऊंगा सतर्क रहो, सावधान रहो। फिलहाल आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आयो तुमको कुछ मज़ा आएगा वीडियो में, अगर आया हो तो ठीक है, वरना मैं ट्राई करूँगा कि अगली वीडियो में और भी इंप्रूव करूँगा। फिलहाल मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।